आज ना एक मेरे पास कस्टमर आया था और मुझे बोल रहा था कि भाई मुझे थोड़ा डे ट्रेडिंग के बारे में बताओ, मैं मार्केट में बहुत नया हूँ। तो मैंने ना उसको अच्छी तरीके से बताया, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट करते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी ये बहुत सर्च मार रहे हैं लोग कि भाई डे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग होता ये है कि 9:15 से लेके आप 3:10 तक कोई भी अगर आप माल लेते हैं ना, मार्केट में शेयर्स बाई करते हैं ना, तो उसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। और शेयर मार्केट की भाषा में उसे इंट्राडे भी कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे 5 या 6 टाइम तक की लिमिट मिलती है हमें। अगर हमारे पास अपनी सैलरी जो कि मंथली 10 से 15 हज़ार अगर हम कमाते हैं, तो वो हम इसमें यूज़ करके 60,000 तक का माल है वो ले सकते हैं। और एक मिनिमम ब्रोकरेज के साथ, यानी कि 50 रुपया ब्रोकरेज के साथ, जिसमें 10,000 में मिनिमम हम जो प्रॉफिट होता है ना, वो यहाँ पे 500 से 1000 है वो आसानी से डे ट्रेडिंग में बना सकते हैं। और यही स्ट्रेटेजी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा थोड़ा माठी बैठा है, यही समझ लीजिए। पता मुझे उसमें भी चलता है, जो स्ट्रेटेजी मैंने पुराने वीडियोस में बताई है ना, नहीं वर्क करे ना ये वीडियो, तो मैं आप वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए। देख लीजिएगा, फिर आप मेरे पे भरोसा ट्रस्ट करिएगा। वैसे ही स्ट्रेटेजी आज एक मैं लेके आया हूँ, पूरा देखोगे ना तो पता चलेगा, वरना देखते रह जाओगे। हर एक वीडियो को स्क्रॉल कर लोगे, इतना नहीं मिलेगा जो मैंने कुछ खुद अपनी पर्सनल नॉलेज के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस, यानी कि ठोकर खा खा के सीखा है मार्केट से। मैंने कोई यूट्यूब से नहीं सीखा हुआ है। और ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको इस वीडियो में एक एक बातें बताऊंगा डे ट्रेडिंग के बारे में। कैसे स्टॉक्स लेते हैं, किस प्राइस पे लेते हैं, किस प्राइस पे बेचते हैं, कितना टाइम लेता है एक स्टॉक्स के अंदर, और कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सब के सब। तो शुरुआत होती है यहाँ पे डे ट्रेडिंग कहाँ से स्टॉक्स ढूंढे। तो भाई रोज तुम्हें भी पता है कि मार्केट में हजारों स्टॉक्स होते हैं, जिसमें से कुछ स्टॉक्स ही होते हैं ना, वो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देते हैं डे ट्रेडिंग में। बाकी स्टॉक मार्केट है वो एकदम पेड़ की तरह काम करती है। आपने कोई भी चीज़, जैसे प्रकृति का कोई पेड़ देखा होगा ना, आप देखते रह जाओगे, लेकिन वो एकदम धीमे धीमे यहाँ पे ग्रो करता है। वैसे ही स्टॉक्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही धीमे धीमे ही ग्रो करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ न्यूज़, या तो फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट, या फिर अच्छी या बुरी न्यूज़ के कारण स्टॉक्स में भयंकर तेजी होती है। जैसे कि कुछ यहाँ पे कंपनी ने बाय बैक किया है, या फिर कुछ अनाउंसमेंट कर दिया है, इसके कारण कंपनी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कंपनी ने अच्छा किया है, बुरा किया है, कुछ भी किया है? तो मैं बोलता हूँ कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एप्लीकेशन है मार्केट प्लस, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ मार्केट प्लस। कहीं नहीं जाने का है, मार्केट प्लस में जाने का सबसे पहले तो स्कैनर में जाने का। अब स्कैनर में जाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे टॉप गेनर्स जो होते हैं ना, सुबह के टाइम 9:15 या 20 या 25 मिनट, यानी कि 10 मिनट में पूरा स्टॉक मार्केट के जो चार्ट पैटर्न के जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वो चुन चुन के ऊपर की साइड, यानी कि टॉप गेनर में भेज देते हैं। तो अब आप कहेंगे क्या यहाँ से सर लेने का क्या, डे ट्रेडिंग में फटाफट ले लूँ क्या? कोई भी टॉप गेनर में अगर 2-3-4% पड़ा है तो मैं ले लूँ? नहीं, रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैप बनाती है मार्केट। जो अच्छे खासे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको कमाने देते हैं, और जो लालच करने आते हैं ना, उसको यहाँ पे डे ट्रेडिंग में भी तोड़ देते हैं, यानी कि जाने देते हैं। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे जो टॉप गेनर होते हैं ना, अगर वो एक रे में चल रहा है, सबसे पहले तो देख लो कि टॉप गेनर में जो 52 वीक्स हाई है ना, तो उसमें एंट्री लेने की है। अगर वो 52 वीक्स लो भी है तो भी उसमें एंट्री लेने की है। और ज़्यादातर टॉप गेनर में वही स्टॉक्स आते हैं जो 52 वीक्स हाई होते हैं या 52 वीक्स लो होते हैं। कभी भी साइडवेज स्टॉक है वो स्टॉक जो टॉप गेनर में, वो कभी नहीं दिखेंगे। आज तक मेरी हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा है। जो कि टॉप गेनर होते हैं वो 10% से लेके 20% या 5% तो
रोज़ के रोज़ यहाँ पे स्टॉक चलता ही है। और यही मार्केट प्लस जो मैंने एप्लीकेशन है उसमें देखा हुआ है और पूरे मार्केट में भी यही सिस्टम है। इसलिए स्टॉक ढूंढने की जो भी झंझट है, सबसे बड़ी ये है जो दिमाग में टेंशन कि स्टॉक कहाँ से ढूंढे, तो बस स्टॉक यहाँ से ढूंढ लेने का। सेकंड स्टेप ये है कि सुबह 9:15 के ऊपर सबसे पहले तो लेने का नहीं, अगर वो हाई मार के आया है ना तो 15 मिनट वेट करो। एक हाई मारेगा, उसके बाद लो मारेगा। जैसे कि अगर 500 का स्टॉक्स है और सुबह सुबह खुलते डायरेक्टली 520 गया है, तो वो 515 से 510 आएगा ही आएगा, क्योंकि स्टॉक्स का नियम होता है कभी एक वे में नहीं चलता, वो हमेशा जिग जैग पैटर्न में ही काम करता है। तो वही जिग जैग पैटर्न को पकड़ते हुए हमें यहाँ पे डे ट्रेडिंग में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई अब यहाँ पे कौन सी एंट्री के ऊपर इसको ख़रीदना है, तो एक इंडिकेटर आता है। इंडिकेटर है गजब का। इंडिकेटर के ऊपर तो पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन इंडिकेटर के ऊपर स्टॉक मार्केट को पता है कि यहाँ से रुकना है। मैं तो देख के ही सोचने लगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सोचने वाली बात है। और इंडिकेटर का जो नाम है ना, वो सुपर ट्रेंड है। पैसा लेके भी नहीं बताता, वो मैं आपको फ्री में अपने दिल से बता रहा हूँ। बस लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर कमाओगे ना, तब आप बोलोगे कि भाई आपने जो नॉलेज दी ना काफ़ी अच्छी है। और ये नॉलेज भी मैं कोई आपको गुरु बन के नहीं दे रहा हूँ। मेरी तरह आपने भी लॉस किया होगा तो शायद आपका और मेरा दोनों का भला हो जाएगा। मुझे भी यूट्यूब से कुछ कमाई होगी और आपको भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट से कुछ कमाई होगी, तो दोनों ही खुश रहेंगे। तो जब सुपर ट्रेंड का जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो हमेशा स्टॉक्स होता है ना उसके नीचे ही काम करता है। 1 मिनट इज़ द बेस्ट। यहाँ पे सुबह के टाइम 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में यहाँ पे बेस्ट रहता है। अगर सुबह के टाइम स्टॉक है वो एक वे में चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ पे स्टॉक है वो एक वे में चल रहा है, अगर चार्ट पैटर्न थोड़ा सा भी पता है और यहाँ पे फटाफट भागेगा स्टॉक, तो यहाँ पे आप कोई भी प्राइस के ऊपर उसको सेट करके लगा सकते हैं। वरना 10 बजे के बाद वो एक बार अपना हाई मारने के बाद एक बार लो मारेगा। अब लो जो मारेगा ना 510 से 515 के बीच में, तो वो लो के ऊपर वो कम से कम है ना, अगर वो अपर ट्रेंडर होगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, यानी कि 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो यहाँ पे नहीं टिकेगा। अगर डाउनफॉल आना होगा, सुबह के टाइम शूटिंग स्टार बनता है, ज़्यादातर एकदम हाई मार देता है 5% और उसके बाद टूट जाता है, तो स्टॉक में नहीं पड़ने का, बस एक बार लो मार लेना। फिर उसके बाद अगर वो हाई मारने के ऊपर जैसे कि 520 के ऊपर अगर लेवल वापस क्रॉस करता है ना, तो हमें यहाँ पे 5 से 10 रुपये का एसएल, ये तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर सपोर्ट बना रहा है अपनी, जैसे कि हमें सुपर ट्रेंड के ऊपर बताया, तो सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर सपोर्ट बना रहा है ना, तो वहाँ पे इसको बाय कर लेना चाहिए। सिर्फ माइनरी यानी कि छोटे मोटे कॉस्ट एसएल के ऊपर, यानी कि अगर 515 चल रहा है तो 5 रुपये का एसएल, अगर 510 चल रहा है तो 505 रुपये का एसएल। और जो टारगेट होता है ना वो यहाँ पे मेन होता है। डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन जो असली पैसा होता है वो प्रॉफिट बुक करने में होता है। यहाँ पे अच्छे खासे तो क्या प्रोफेशनल जो एडवांस लेवल के होते हैं ना, वो भी यहाँ पे फंस जाते हैं ट्रैप में। मैं खुद भी फंसा हुआ हूँ, तो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि कैसे निकलना है। 500 वाला स्टॉक्स होता है ना, मैं 1 से चालू करता हूँ। 100 वाला स्टॉक्स होता है ना, तो यहाँ पे 1 से 2 रुपया, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ी लेनी पड़ती है इसमें। 1 से 2 रुपये में 100 वाले स्टॉक्स में 1 से 2 रुपये का ही इंट्राडे में प्रॉफिट अगर रखेंगे तो आप सेफ जोन में निकलेंगे। वैसे ही 200 वाले में 2 से 4 रुपया, 300 वाले में 3 से 6 रुपया, 400 वाले में 4 से 8 और 500 वाले में 5 से 10 रुपये के बीच मूवमेंट आता है। और वही मूवमेंट में हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता है और वही मूवमेंट में हमें एसएल डिसाइड करना पड़ता है। और यही डे ट्रेडिंग की एक रीत है। इससे आगे अगर बढ़ोगे
तो बहुत टूटोगे, अगर कम लोगे तो प्रॉफिट में निकल जाओगे। यही डे ट्रेडिंग होती है। तो समझ में आ गया आपको। 100 से लेके अगर 1000 वाला भी स्टॉक सोना तो उसमें 1000 वाले में 10 से 20 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से लगाइएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो सुना है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ और आपके साथ भी मैं लाइव वीडियोस में भी इसी तरीके से ट्रेडिंग करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही अभी मोबाइल है, ना लैपटॉप है ना कुछ है। मेरा जो पूरा सेटअप है एक ही फ़ोन से कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे थोड़े से यहाँ पे दिक्कत में हूँ। बाकी अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता यहाँ पे लाइव टीवी बोर्ड जिसमें मैं अगर लिखावट कर सकता तो मैं शायद आपको फॉर लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाता तो आपको ज़्यादा ही बेटर समझ में आता। इसके लिए थोड़ा सॉरी है और सपोर्ट कीजिएगा तो शायद हमारा चैनल भी इसी तरीके से फैमिली के साथ बड़ा हो जाएगा, जो कि जिसके साथ साथ हम भी एडवांस लेवल की आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे और सबसे अलग इतनी आसान भाषा में कि कोई भी सीख सकता है। ऐसे तो बहुत ही सारा कुछ भी होता है टेक्निकली, लेकिन ये सब देख के भी कोई पैसा बना लेता तो फिर सब आज कोई पैसा बना लेता। सब लॉन्ग टर्म की साइड या फिर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग में नहीं घुसते। डे ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से होता है। इतना बस आप खाली ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं पता चल रहा है तो वापस वीडियो को यहाँ पे दोबारा देख लो, 1-2 बार देख लो, जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए। तो यही होता है डे ट्रेडिंग में, बराबर। हमेशा स्टॉक्स को है ना जैसे कि हाइक पे नहीं लेने का, उसके सपोर्ट के ऊपर ही लेने का। जब सपोर्ट बनाता है इंडिकेटर के ऊपर तब समझ लेना कि यहाँ पे बाइंग की चांसेस बन रहे हैं, वरना उसको निकाल देना। बहुत सारे स्टॉक पड़े होते हैं मार्केट में, एक ही स्टॉक के पीछे कभी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और मिनिमम एक स्टॉक्स में कम से कम सिर्फ और सिर्फ आधा से 1 घंटा पूरे दिन स्टॉक को कभी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए कि एंड ऑफ द डे में अगर मेरा यहाँ पे टारगेट नहीं आया तो एसएल हिट हो जाएगा। एसएल रखोगे नहीं तो पछताओगे, इसीलिए हमेशा एसएल रख के ही ट्राइड करना। और इंट्राडे स्टॉक समय का टाइम के हिसाब से लेने का 4 टाइम है। सुबह 9:15, 9:30, एक है 11:40, दोपहर को 1:40, 2:15, 2:40 और 3 बजे। इन टाइम पीरियड में अगर स्टॉक्स को अगर हम ट्राई करते हैं तो हमें जहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तुरंत प्रॉफिट, तुरंत कैंडल है वो यहाँ पे बनती है, कोई भी टाइम फ्रेम में बनती है, जिसमें सुबह के टाइम बहुत कम, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा यानी कि कैंडल यानी कि 4-5% और शाम के टाइम ऑलमोस्ट जो रिकवरी होती है वो भी 3 से 4% कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में अभी करिए, जवाब दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे कुछ खास इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।